बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस पर हमारा ये दूसरा लेक्चर जो है वो है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि ओवरऑल जो है कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए गुड बाय मिस्टर चिप्स के हवाले से, क्योंकि उसमें हमने बात की थी कि इसको दो एंगल से हमें समझना पड़ता है। एक इस नॉवल का बैक एंड और एक इस नॉवल का फ्रंट एंड। तो ये हम असल में बैक एंड को जब समझ जाएंगे, इसकी कहानी को कि इसके पीछे पस मंज़र क्या है, इसके बैक पे क्या चल रहा है, तो फ्रंट एंड को समझना हमें थोड़ा सा काफ़ी, बल्कि थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी कुछ हमें जो है वो आसान रहेगा। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि नॉवेल क्या होता है और नॉवेलिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है ये किस तरह का नॉवेल है, यहाँ पर हमारी बात हुई थी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसके अंदर किस किरदार की ये हकीकी कहानी है। मीन्स कि इसके बैक के ऊपर हम जब नॉवेल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक फिक्टिशियस नॉवेल है। मीन्स कि ये तसव्वुराती नॉवेल है और इसके पीछे हकीकत नहीं है। मीन्स कि चिप्स नाम का कोई बंदा जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। कैथरीन और ये सारी जो कहानी मतलब बनाई गई है सारी फर्जी कहानी है। लेकिन कहानी जब भी बनाई जाती है तो उसके बैक पे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। जैसे कि हम अगर किसी भी राइटिंग्स में देख लें, मीन्स कि अगर कोई शायरी है तो शायरी ऐसे नहीं आ जाती, उसके बैक पे कुछ जो है वो चल रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप ड्रामा, फिल्म्स वगैरह इसको देखें, इवन कार्टून्स वगैरह इसके देखें, तो इसके पीछे कोई ना कोई सोच चल रही होती है। ऐसा हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में, या ऐसा होना होता है जिसके बारे में उसकी प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, जो मूवीज़ वगैरह के अंदर हम देखते हैं। तो या तो वो किसी पास्ट इवेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, या करंट जो सिनेरियो है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, या आने वाले किसी टाइम के ऊपर वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा शायद आने वाले टाइम में होगा। तो जैसे ये फिल्म ड्रामा वगैरह के अंदर, शायरी के अंदर होता है, इसी तरीके से ये जो राइटिंग है, नॉवेल्स वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवेला है, इसके अंदर भी ठीक है कि ये फर्जी कहानी है, लेकिन इसके बैक पे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रियल मिस्टर चिप्स आखिर था कौन, जिसके ऊपर इसको जो है वो फिल्माया गया है या इसको जो है वो पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है। तो ये हम इस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चिप्स किस किरदार की हकीकी कहानी है। तो इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और इसमें हम देखते हैं जी कि इसके जो नॉवेलिस्ट हैं जेम्स हिल्टन, वो किस चीज़ से जो थे वो इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने ये जो नॉवेल लिखा तो इसके बैक पे पीछे कहानी क्या थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ फिक्टिशियस नॉवल, बट इंस्पिरेशन बिहाइंड द नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल पर्सनैलिटी। बात समझ लगी होगी आपको कि जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है ये एक फर्जी नॉवल है, लेकिन इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है, जो इसके पीछे जिस चीज़ से वो इंस्पायर था या मोटिवेटेड था, या जो चीज़ उसको जो थी जिसने उसको मजबूर किया कि वो इस चीज़ को जो है वो एक राइटिंग की फॉर्म में ले आए, किसी एक रियलिटी को राइटिंग की फॉर्म में ले आए, तो वो वाकई एक बैक पे हमें शख्सियत मिलती है, एक पर्सनैलिटी मिलती है। अब वो कौन है इसी नेक्स्ट पॉइंट्स में हम देखते हैं। तो डिफरेंट एंगल से इसको जो है वो देखा गया है, और इसमें पहला जो पॉइंट जो कि पिछली वीडियो में भी हम तकरीबन इसको डिस्कस किया कि जेम्स हिल्टन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फादर हु वॉज हेडमास्टर एट अ स्कूल। ये एक तो अपने बाप से इंस्पायर था, चूंकि वो भी एक हेडमास्टर था और उसने काफ़ी एक लंबा ड्यूरेशन जो था, मीन्स कि उसने टिल हिज डेथ उसने अपने आप को जो है वो एज अ हेडशिप के तौर पर ही जो है वो स्कूल में सर्व किया। तो एक तो ये इंस्पायर अपने बाप से जो है था कि चूंकि वो हेडमास्टर्स था और इस तरह की ज़िंदगी चल रही थी। और सेकेंडली जिसके ऊपर असल में ये नॉवल लिखा गया है, सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सबसे अहम है, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज ऑन स्कूल टीचर मिस्टर W.H. बलगानी। ये अपने स्कूल टीचर जहाँ से इसने जो थी वो मैट्रिक की थी, उस स्कूल टीचर से असल में ये खुद इंस्पायर था। और जब इसने उसकी ज़िंदगी को देखा तो उसको इसने जब ऑब्जर्व किया तो इसको पता चला कि ये जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इस प्रोफेशन के साथ अटैच हैं, और डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसने पढ़ाया हुआ था। ये कुछ चीज़ें हैं हम आगे जो डिस्कस करते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ जो थी W.H. बलगानी उनमें क्या थी, और चिप्स में और W.H. बलगानी में सिमिलैरिटीज़ क्या थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क भी नज़र आता है, वो भी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें वो बात करता है कि ही वॉज अ टीचर, ये W.H. बलगानी की बात कर रहे हैं कि ही वॉज अ टीचर एट ली स्कूल। ये ली स्कूल जो था यहाँ पर ये टीचिंग कर रहा था।
वेयर जेम्स हिल्टन स्टडीड फ्रॉम 1915 टू 1918। ये 3 साल जो है वो वहाँ पर रहा और इसने वहाँ पढ़ाई करता रहा। मीन्स के जेम्स हिल्टन जो था ये स्टूडेंट्स था W.H. बिलगानी का। लेटर ऑन जेम्स हिल्टन टोल्ड दैट ही रोट दिस नॉवल ऑन W.H. बिलगानी। सबसे बड़ी जो दलील है जिसके ऊपर हमें शायद डिफरेंस भी देखने की जरूरत ना पड़े वो ये है कि जेम्स हिल्टन ने अपने इंटरव्यू में ये खुद बताया कि ये जो नॉवल उसने लिखा गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये उसने अपने एक टीचर्स के ऊपर जो है उसको लिखा है जिनका नाम W.H. बिलगानी है। तो यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है कि मीन्स के असल में जो इंस्पिरेशन थी मीन्स के उसका बाप और उसके असातिज़ा ही थे। लेकिन जिस स्पेसिफिक पर्सनैलिटी पर उसने जो इस नावल को लिखा वो था W.H. बिलगानी, ये इसका टीचर था। तो वंस वी स्टडी द लाइफ ऑफ द W.H. बिलगानी वी फाउंड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन हिम एंड मिस्टर चिप्स फॉर एग्जाम्पल, और नीचे ये बताई गई हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम इन दोनों को, एक तो मीन्स कि उसने खुद बता दिया, दूसरा फिर जब हम रिसर्च करते हैं और हम दोनों शख्सियतों को देखते हैं, एक तरफ W.H. बिलगानी, दूसरी तरफ मिस्टर चिप्स जो कि एक फ़र्जी किरदार है और ये एक रियल पर्सनैलिटी है, तो इनमें हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, जहाँ से वाकई ही ये बात प्रूफ हो जाती है कि मीन्स के ये जो मिस्टर चिप्स हैं असल में ये इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है ये एज अ शेडो के तौर पर एक्ट कर रहे हैं जो कि W.H. बिलगानी का था। मीन्स के रियल पर्सनैलिटी ये है और इसका शेडो जो दिखाया गया है, इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, वो मिस्टर चिप्स की फॉर्म में किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे वाजिया रहे, सिमिलैरिटीज़ को तो हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ वाजिया रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि W.H. बिलगानी जो एग्जैक्ट जो चिप्स के नावल के अंदर जो मिस्टर चिप्स का किरदार दिखाया गया वो एग्जैक्ट मनोवन ऐसा था, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब राइटिंग की जाती है तो उसके अंदर कई चीज़ें उसके साथ जो है वो मिलाई जाती हैं, उसको एग्जेजरेट किया जाता है। वो शायद उस नावल की एक स्टोरी बनाने के लिए कि अगर उनको ना किया जाए तो शायद उसके अंदर वो चीज़ एक पैदा नहीं होती, एक तसलसल या सीक्वेंस नज़र नहीं आता है। तो जिसकी वजह से इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, जिसके अंदर एक बेहतरीन मिसाल जो है वो मिस कैथरीन की है, जो कि चिप्स की बीवी के तौर पर दिखाई गई है। और इसने कहा कि वो वहाँ पर गया था ग्रेट गैबल के ऊपर और वहाँ पे उसकी वहाँ मुलाकात हुई। ये कहानी इसने बीच में ऐड की है। ऐसा वाकया इसके साथ कोई भी नहीं हुआ कि इसने कहा कि मिस्टर चिप्स जो था वो मीन्स 48 साल का था और कैथरीन 25 साल की थी और 48 को 25 से प्यार हो गया था या 25 को 48 से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी बाद में। ऐसी कोई कहानी जो है वो इसके साथ नहीं हुई है। मीन्स कि ये उसने बीच में कुछ चीज़ें ऐड की हैं। जैसा कि आप देखेंगे अगर कोई मूवी या ड्रामा भी बनता है किसी शख्सियत के ऊपर तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस ड्रामा या फिल्म के साथ जो सूट करती हैं वो ऐड की जाती हैं। तो यही इसने यहाँ पर किया है। तो रियल पर्सनैलिटी पे बेस कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मनोवन ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक नॉवल के तौर पर उसने चीज़ें कुछ ऐड की हैं। तो दूसरी बात जो एक डिफरेंस हम देख लेते हैं वो डिफरेंस ये है कि W.H. बिलगानी ने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर पढ़ाया हुआ था और इसने MA किया हुआ था। और ये था कि ये स्कूल्स में भी पढ़ाता रहा और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ाया इसने। जबकि इसको चिप्स को जो जेम्स हिल्टन नॉवेल्स में शो कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक ही स्कूल के साथ कन्फाइंड है। मीन्स कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ही स्कूल को दे दी। हालांकि W.H. बिलगानी के साथ ऐसा नहीं था, उसने डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया। और ये तीसरा स्कूल था असल में जो कि ली स्कूल जहाँ पर ये जेम्स हिल्टन पढ़ा, ये तीसरा स्कूल था इसका जहाँ पर इसने ज्वाइन किया। और इसने तकरीबन ली स्कूल को इसने अराउंड कोई जो है वो 21 साल दिए। तो इसका अब एक स्कूल को इसने 21 साल दिए हैं, दूसरे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी इसने जो है वो पढ़ाया। तो 51 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन है पढ़ाने का। लेकिन थ्रू आउट इसका करियर जो था मीन्स के इसकी जो टीचिंग्स वगैरह थी वो इसी के साथ अटैच था। मीन्स के इसका जो प्रोफेशन था वो एज अ टीचर ये एक्ट कर रहा था। तो इसलिए इस चीज़ को इसने देखा। लेकिन जब मिस्टर चिप्स का किरदार इसने लिखा तो इसने इसको कन्फाइंड कर दिया एक ही स्कूल के अंदर और उसको एक ऐसा मसलूम किस्म का शख्स जो है वो प्रेजेंट करने की इसने यहाँ पर कोशिश की कि जो उस पर निकल ही नहीं पा रहा है, मीन उसके अंदर ही रह गया है। तो ये एक इसने कहानी, एक ट्विस्ट पैदा करने की थोड़ी सी कोशिश की है। ये कुछ डिफरेंसेस भी हैं लेकिन सिमिलैरिटीज़ जिससे हमें बात पता चलती है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है वो असल में W.H. बिलगानी पे लिखा गया है। वो कुछ पॉइंट्स हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है? पहली जो सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती है कि ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज, इसने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया था। और नॉवल के अंदर ये दिखाया गया है मिस्टर चिप्स जो हैं उसने भी कैम्ब्रिज से अपनी ग्रेजुएशन की थी 1867 के अंदर। तो एक ये पॉइंट्स जो है यहाँ से मैच कर जाता है। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ क्लासिक्स। क्लासिक्स मतलब लेटिन और जो ग्रीक जो लैंग्वेजेस थी ये इसको पढ़ाता था, इसका ही ये टीचर था। और जबकि नॉवल में अगर हम देखें तो हमें मिस्टर चिप्स भी जो है वो लैटिन और ग्रीक्स पढ़ाता हुआ नजर आता है। तो एक मीन्स के
इसको ये क्लास 6 का टीचर था तो ये भी क्लास 6 का टीचर दिखाया गया, तो ये दो सिमिलैरिटीज हो गई। उसके बाद अगर हम इनके ड्यूरेशंस को देखें तो लॉन्ग टाइम सर्विंग एज अ मास्टर, इसने एज अ टीचर एक काफ़ी लंबा अरसा जो था मीन्स इसने पढ़ाया। ही सर्व्ड एज अ टीचर अबाउट 51 ईयर्स, एज अ टीचर इसने 51 साल अपनी ज़िंदगी के जो थे वो टीचिंग्स को दिए। और लेकिन ये था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के अंदर। इसको अगर हम देखें तो ही आल्सो सर्व्ड हिज स्कूल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ही सर्व्ड स्कूल अबाउट 45 ईयर्स, इसने तकरीबन 45 साल जो हैं वो इसने एक स्कूल को दिए। तो ये एक लंबा अरसा जो है वो पढ़ाने का एक ये सिमिलैरिटी है। और क्लास 6 वगैरह पढ़ाते थे, ये भी सिमिलैरिटीज है। नेक्स्ट है कि ही डाइज एट द एज ऑफ 82 ईयर्स इन 1951, ये मरता है 82 साल की उम्र में, 82 ईयर्स के अंदर। और ही आल्सो डाइड, और ये जो मरा एट द एज ऑफ 85 ईयर्स इन 1933, जो कि नॉवेल के अंदर चिप्स का दिखाया गया कि वो 85 साल की उम्र में जो है वो उसकी डेथ हुई। और दूसरा इसका जो देखा जाए तो ये कोइंसिडेंस है, मतलब इसके बारे में तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जेम्स हिल्टन को ये कैसे पता था कि ये इसकी इतनी लंबी उम्र होगी, क्योंकि इसने नॉवल तो 1933 के अंदर लिखा है और ये 1951 में मरा है। तो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है कि जो मीन्स कि आप समझ लें कि मैच कर गया। ऐसा शायद वो जानता था कि शायद उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है वो एक एवरेज एज जो है वो क्या चल रही है, या ख़ास तौर पर एक जो टीचर्स हैं उसकी एवरेज एज क्या चल रही है, तो शायद उससे उसने इसको 85 ईयर्स का जो है वो शो किया। मीन्स कि उसको पता था शायद कि 80 प्लस की ईयर्स की एज के अंदर जो टीचर्स हैं, जैसा कि नॉवेल के अंदर भी बताया गया है कि वकीलों की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ये नॉवेल के अंदर शो किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर एक हमें मिलती है, मीन्स कि उनकी एज का कि मीन ये भी 80 प्लस ईयर्स की एज में था, ये भी 80 प्लस ईयर्स की एज में था, तो ये भी एक सिमिलैरिटी नज़र आती है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो है वो कहता है कि ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी टीचर, कि ये एक सख्त किस्म के जैसे असाजा होते हैं, मीन्स के जो उनके डू एंड डोंट्स होते हैं कि ये करना है जी, ये नहीं करना, इस वक्त पे करना है, इस वक्त पे नहीं करना, और कितना करना है कितना नहीं करना, जैसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये ज़रा एक मैन ऑफ प्रिंसिपल था, मीन्स के इसके कुछ कायदे कवानीन थे जैसे कि आमतौर पर टीचर्स वगैरह के होते हैं। आपको पता है उस्ताद तो फिर उस्ताद होता है ना। तो ही वॉज आल्सो अ स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन। तो ये भी एक, जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं तो ये भी ज़रा एक सख्त किस्म का उस्ताद दिखाया गया। और ये ज़रूरी नहीं होता कि उस्ताद सख्त किस्म का हो, लेकिन यहाँ पर इनका जो डिसिप्लिन है मीन्स के वो दिखाया गया है कि ऐसा इनका डिसिप्लिन था, मीन्स के स्ट्रिक्ट थे, मीन्स के नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वैल्यूज़, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द प्रिंसिपल्स। जो कानून है, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो करने हैं जी हर एक को, स्टूडेंट्स के लिए, बाकियों के लिए। तो ही हैड एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी। जब इसकी हम जो है वो शख्सियत को ऐसा देखते हैं तो ये बड़ा एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी का हमें नज़र आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जबकि नॉवेल्स में भी यही दिखाया गया कि मिस्टर चिप्स जो था ही आल्सो हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, मीन्स के तंज़ो मजाक करना, शुगल मजाक करना। जैसे कि आम टीचर्स होते हैं कुछ तो बिल्कुल ही मतलब वो होते हैं ना कि बस वो नहीं करते, लेकिन कुछ तंज़ो मिज़ाह वाले होते हैं, मतलब कि पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ कुछ गपशप कर ली, कुछ पढ़ा लिया ताकि वो बच्चे एंगेज रहें। तो मीन्स कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो थी वो मौजूद थी, और यही चीज़ जो है वो चिप्स के अंदर भी जो है वो एज अ रिफ्लेक्शन के तौर पर जो है वो दिखाई गई हैं। और आखिरी स्लाइड जिसके ऊपर कुछ मज़ीद कुछ सिमिलैरिटीज़ और 2 पॉइंट्स और हैं। ही ट्रीटेड एट होम द स्टूडेंट्स एंड द मास्टर्स विद टी एंड बिस्किट्स। मीन्स के जो W.H. बलगानी था, ये जब ओल्ड एज में था या ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट द ली स्कूल एंड द डिफरेंट स्कूल एंड द यूनिवर्सिटीज ही वाज सर्विंग देयर, ये दिखाया गया है कि वो अपने स्टूडेंट्स और अपने मास्टर्स को बुलाता था चाय पे, और चाय बिस्किट्स जो था उनके साथ सर्व करता था। मीन्स कि गपशप लगानी, टाइम देना, टी बिस्किट सर्व करना, कुकीज़ वगैरह बैठ के खाना, गपशप करना। मीन्स कि ये ऐसी पर्सनैलिटी थी इसकी। और यही चीज़ इसने चिप्स में भी शो की है कि ही आल्सो सर्व्ड हिज स्टूडेंट्स एंड द मास्टर्स विद टी एंड द केक्स, कि वो वॉलनट केक है, मीन्स के इसके अंदर स्पेसिफिक हम नॉवेल्स में पढ़ेंगे डिटेल में आगे कि वॉलनट केक वो मंगवाता था, और क्रम्पेट्स वगैरह जो थे वो मंगवाते थे। चाय जो थी वो, और चिप्स खुद चाय जो था वो बनाता था और अपने सर्व करता था, और वो देखता था कि कभी किसी स्टूडेंट्स की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। मीन्स के ऐसा एक अच्छा एक मीन्स के एक शख्सियत के तौर पर जो है उसको दिखाया गया है। तो एक तो ये एक चीज़ कॉमन है। और आखिरी
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा हमें सिमिलैरिटीज मिल जाए। तो ही स्पेंट हिज लास्ट डेज नियर द स्कूल, इसने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन थे ये बिल्कुल इसने स्कूल जो थे उसके पास इसने भी एक कमरा ले लिया था और वहाँ पे उसने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। ये हमें लास्ट पे पता चलता है, मीन्स के ये बाद में रिसर्च के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। वैसे तो हमें ये पता चल गया था कि उसने खुद ही बताया कि उसके ऊपर लिखा गया, लेकिन बाद में उसको जब थॉरली स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि ऐसा ऐसा वाकई ही उसके साथ था और यही चीज़ उसने यहाँ पर भी की है। तो ये एक एसोसिएशंस या जैसे ही मीन्स के एक पर्सनैलिटी को जब स्टडी करते हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि ये इस तरह का शख्स है और ये आगे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें चाहता है और ऐसे ऐसे ये ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये कुछ कोइंसिडेंट्स भी थे और कुछ रियलिटीज़ भी हैं इसके साथ। तो ऐसा ही चिप्स के साथ भी यहाँ पर दिखाया गया कि ही डिड द सेम एंड द डाइट रिमेंबरिंग हिज स्कूल मेमोरीज, कि अपनी यादें वगैरह जो था मीन्स के बच्चों के बारे में, मास्टर्स के बारे में, ब्रूकफील्ड जो उसका स्कूल था जहाँ चिप्स पढ़ा रहा था उसको याद करते हुए भी ये इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर गया। तो ये हैं जी कुछ इसके सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस मैंने कुछ बता दिए, कुछ सिमिलैरिटीज़ बता दी। और फिर एक और चीज़ आती है कि जो चिप्स की इसने पर्सनैलिटी ली है कि मतलब वो नज़र कैसे आता था। तो वो जो नज़र आता था मीन्स के वो गाउन पहना हुआ है और वो भी टैटूड किस्म का, मीन्स के फटा पुराना सा उसने गाउन पहने रखता था, ऐनक पहनता था, ऐसे नाक पर आई हुई होती थी और लंबी लंबी कलमें थी साइड पे स्कर्ट थे। ये सारी चीज़ें और उसकी शक्ल शबाहत जो दिखाई गई है ये असल में उसने अपने एक और टीचर से जो है वो ली। ये इसके स्कूल के अंदर एक और टीचर था जिसकी शक्ल शबाहत ऐसी थी, इसने नाम भी चिप्स असल में वहीं से लिया और उसकी जो पर्सनैलिटी थी, शख्सियत थी, वो भी उसने उसी से लेकर एक कैरेक्टर चिप्स के ऊपर जो है वो ये लगा दी। वो कौन था? द नेम एंड द अपीयरेंस ऑफ द मिस्टर चिप्स वॉज प्रॉबेबली टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ हिज स्कूल टीचर चॉप्स। तो ये इसकी भी साइड पे जो थी वो चांपें होती है ना, चॉप्स, जैसे मटन चॉप्स होते हैं, तो यानी जो कलमें थी वो ऐसी लंबी लंबी, जो कि ओल्ड फैशन भी था उन दिनों में, तो इसने रखी हुई थी और बच्चे इसको चॉप्स इसी वजह से पुकारते थे। तो वो चॉप्स से इसने चिप्स ले लिया, जो कि इसने नॉवेल में शो किया कि चिप्स असल में उसको प्यार से पुकारा जाता था एज अ निक नेम के तौर पर, और वैसे उसका जो फुल नेम था मीन्स वो चिपिंग था, जो एक्चुअल नाम था मिस्टर चिप्स का वो चिपिंग था। तो एक चीज़ हमें ये भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मिलती है। और उसके बाद जो है वो आखिरी पॉइंट है कि द सेटिंग ऑफ स्कूल इन नॉवल, मीन्स के जो स्कूल दिखाया गया है ब्रूकफील्ड, अब ये ब्रूकफील्ड पूरे इंग्लैंड के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, अलबत्ता पाकिस्तान में इसके कहीं ना कहीं ब्रांचेस आपको कुछ शहरों में मिल जाती हैं। इंग्लैंड में ये स्कूल जो है ब्रूकफील्ड ये कहीं पर नहीं है। तो अब इसकी जो सेटिंग्स उसने ली है कि स्कूल दिखता कैसे था, उसके गिर्द एल्म्स के ट्रीज थे और वो क्वाड्रेंगल फॉर्म में था, ये सेम चीज जो है उसके अपने स्कूल के साथ थी जिसका नाम ली स्कूल था, जहां से उसने मैट्रिक वगैरह जो थी जेम्स हिल्टन ने की थी। तो ये उसके इर्द गिर्द भी अगर हम देखें, और ये ली स्कूल जो है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये इंग्लैंड में मौजूद है और एक फेमस स्कूल है इस दौर का। तो उस दौर का जो इसने दिखाया है, यानी जब इसने लिखा तो उस वक्त ये कहता है कि ये सेकंड रैंक स्कूल था, लेकिन इस आज के वक्त का ये एक बहुत अच्छा स्कूल कंसिडर होता है। और इसकी जो शेप देखी जाए ली स्कूल की तो वो क्वाड्रेंगल है, इसके गिर्द एल्म्स के ट्रीज भी हमें नजर आते हैं, जो वो ब्रूकफील्ड के अंदर भी ऐसे ही बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि एक छोटे से गांव में था जिस गांव का नाम ब्रूकफील्ड था, ब्रूकफील्ड जो स्कूल था यानी वो छोटे से गांव ब्रूकफील्ड के अंदर था। और अगर हम ली स्कूल को देखें तो वो भी एक छोटे से गांव में एट दैट टाइम जिस वक्त ये वो बात कर रहा है। तो ये एक सिमिलैरिटी स्कूल के हवाले से भी नजर आती है, मीन्स कि जो स्कूल का नक्शा उसने खींचा है वो उसने अपने स्कूल से लिया और जो मिस्टर चिप्स का नक्शा उसने खींचा वो उसने अपने एक टीचर W.H. बलगानी से लिया। तो ये दो चीजें जो थी यही उसने ली और इसको फिर रियल इवेंट्स, कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स के साथ उसने जो है वो मर्ज करके मिला के और एक पूरी कहानी बना दी जो कि 18 चैप्टर्स पर मुहित है और इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे। तो सेटिंग्स ऑफ द स्कूल इन द नॉवल ब्रूकफील्ड इज बेस्ड ऑन हिज ऑन स्कूल, लीज स्कूल, इसके ऊपर जो है वो बेस कर रही है। और ब्रूकफील्ड जो है ये भी जो है असल में एल्म फील्ड के नाम से एक स्कूल था जहां पे W.H. बलगानी जो था वो पढ़ाता था, एल्म फील्ड। तो वहां से इसने शायद प्रोबेबली ये ब्रूकफील्ड के नाम से इसने ऐसी चीजें ले ली। तो रिलेटेड चीजें हैं जो उसने जो है असल में जो जो चीज़ें, शख्सियतें, इस जो रियल पर्सनैलिटी था W.H. बलगानी उसके साथ जो जो चीज़ें हुई या उसके साथ स्कूल का था वही चीज़ें उसने लेकर और एक नॉवल की शक्ल के अंदर जो है वो इमिटेट करने की कोशिश की है।
तो बस ये था इसके हवाले से कुछ बेसिक डिस्कशंस वगैरह। तो उम्मीद है आपको जो ये चीज़ें समझ लगी होंगी, और इसके हवाले से क्या राय है आपकी, आप क्या समझते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर बताइएगा। और सीक्वेंस में हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, मीन्स के बिल्कुल तरतीब में चीज़ें चलेंगी, और वन बाय वन हम चैप्टर्स को भी जो है वो गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि चिप्स नॉवल तो एक फिक्टिशियस नॉवल है ही, लेकिन इस नॉवल के अंदर कितना कौन क्या सारी चीज़ें फिक्टिशियस हैं या उसमें कुछ रियलिटी भी है, ये आने वाली वीडियो नेक्स्ट के अंदर हम देख रहे हैं। और वो भी इंशाल्लाह डे बाय डे हम इसको अपडेट करते जाएंगे, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं वो अपडेट हो चुकी हो। तो बस ये था, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए हमारे साथ अपनी सजेशंस वगैरह को, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दें, और कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए कि हम मज़ीद इसको इम्प्रूव कैसे करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।